दोस्तों, कभी आप सुबह सोकर उठे हो और नाक इतनी ज़्यादा बंद हो कि सांस लेना भी आपके लिए मुश्किल हो जाए। पूरे दिन नाक बंद रहने से सिर दर्द, थकावट और पूरा मूड खराब हो जाता है ना। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि नाक क्यों बंद होती है। इस वीडियो में हम बंद नाक के 5 प्रमुख कारणों को देखेंगे और समझेंगे कि हमारा शरीर हर एक वजह के लिए कैसे रिएक्ट करता है। साथ ही मैं आपको नाक को खोलने की कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा। दोस्तों, सर्दी जुकाम, कॉमन कोल्ड सबसे आम कारण है जिसकी वजह से नाक बंद हो जाती है। जब हम किसी कोल्ड वायरस के संपर्क में आते हैं तो वायरस हमारी नाक की जो लाइनिंग है इसको अफेक्ट कर देता है और हमारा जो शरीर है वायरस से लड़ने के लिए वाइट ब्लड सेल्स को वहाँ पर भेजता है। इस लड़ाई के दौरान नाक के जो टिश्यूज़ हैं इसमें सूजन आ जाती है, यानी कि इन्फ्लेमेशन आ जाती है। साथ ही साथ शरीर बलगम यानी कि म्यूकस भी बनाता है जो कि वायरस को फंसाने के काम करता है और यही बलगम बाद में नाक को बंद कर देता है। दोस्तों, दरअसल बलगम में म्यूसिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। म्यूसिन बलगम को गाढ़ा करने और चिपचिपा उसको बनाता है। तो यह गाढ़ा बलगम नाक के बालों में फंस जाता है और नाक को बंद कर देता है। दोस्तों, दूसरा कारण है इसका एलर्जी। एलर्जी यानी कि धूल, डस्ट, पॉलन, धुआं जैसी कुछ चीज़ें दोस्तों लोगों में एलर्जी पैदा कर सकती हैं। जब कोई एलर्जेंस हमारी नाक के संपर्क में आता है तो हमारा शरीर हिस्टामाइन नाम का केमिकल रिलीज़ करता है। हिस्टामाइन नाक के अस्तर में सूजन पैदा करती है जिससे कि बलगम बनता है और हमारी नाक फिर बंद हो जाती है। हिस्टामाइन कोशिकाओं के बीच गैप जंक्शन के माध्यम से सिग्नल्स भेजता है। ये सिग्नल्स कोशिकाओं को ब्लड वेसल्स को चौड़ा करने के लिए कहते हैं और इस कारण हमें एलर्जी के केस में ब्लॉक्ड नोज की समस्या हो जाती है। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है बॉडी का किसी भी एलर्जेंस के प्रति। दोस्तों, तीसरा कारण है इसका, वो है साइनसाइटिस। साइनसाइटिस यानी कि साइनस के इन्फेक्शन को कहते हैं। हमारे चेहरे में हवा से भरे हुए 4 जोड़ी साइनसेस होते हैं। ये साइनसेस हमारे नेज़ल पासेसेस से जुड़े हुए होते हैं और सर्दी जुकाम या एलर्जी के कारण साइनस में सूजन आ सकती है और यही सूजन बलगम को जमा कर देती है जिससे कि बाद में उसमें बैक्टीरियाज पनपने लगते हैं। बैक्टीरियाज की ये ग्रोथ ही साइनसाइटिस का कारण बनती है। दरअसल दोस्तों, साइनस की जो लाइनिंग है इसमें सिलिया नाम के छोटे छोटे वॉल होते हैं। तो ये जो सीलिया होता है ये लगातार हिलती रहती हैं और बलगम को नाक की तरफ खींचते हैं, लेकिन साइनसाइटिस में सूजन के कारण सिलिया जो है उनका काम रुक जाता है जिस वजह से जो बलगम है वो जमा हो जाता है और बैक्टीरियाज की ग्रोथ वहाँ पर हो जाती है। अगला कारण है दोस्तों डेविएटेड सेप्टम। हमारी नाक के बीच में एक पतली हड्डी होती है जिसे सेप्टम हम कहते हैं। यह सेप्टम नाक को 2 हिस्सों में अलग करती है। तो कभी कभी जन्म के समय या किसी चोट की वजह से ये जो सेप्टम है अपनी जगह से थोड़ा सा हट जाता है। इसे डेविएटेड सेप्टम कहते हैं। डेविएटेड सेप्टम एक तरफ की नाक के मार्ग को सकरा कर देता है जिसकी वजह से उस तरफ से सांस लेने में भी परेशानी होती है और हमें नाक बंद होने की फीलिंग आती है। डीएनएस नाक के अंदर हवा के एयर फ्लो को बाधित करता है या नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन को सूखने यानी ड्राइनेस का भी कारण बनता है। तो ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन नाक में कई बार दोस्तों जलन पैदा कर सकती है और बलगम का बनना भी बढ़ा सकती है। तो यही बढ़ा हुआ जो बलगम है वो नाक को फिर बंद आगे चल के कर सकता है। 5वां जो कारण है वो दोस्तों वह है कि ड्राई एयर। कभी कभी जो ड्राई वातावरण या एयर कंडीशनर्स के ज़्यादा इस्तेमाल करने से नाक में सूखापन हो सकता है या सूखापन नाक के अस्तर में जलन पैदा कर सकता है और बलगम का बनना ये दोस्तों बढ़ा सकता है। हालांकि यह बलगम गाढ़ा नहीं होता है बल्कि सूख जाता है, इसलिए नाक में हमें जकड़न सी महसूस होती है। नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन हवा में मौजूद धूल और गंदगी को फंसाने के लिए बलगम बनाती है। आइडियली ये बलगम पतला होना चाहिए, नम होना चाहिए, लेकिन शुष्क वातावरण में हवा में कम नमी होती है और कम नमी बलगम में पानी को खींच लेती है जिससे बलगम गाढ़ा हो जाता है और फिर हमारी नाक बंद हो जाती है। तो अब तक हमने बंद नाक के 5 प्रमुख कारणों को तो जान लिया। अब ये कैसे पता लगाएं कि आपकी जो नाक बंद है वो किस कारण से बंद हुई है। तो अगर आपको बुखार, गले में खराश, बॉडी एक जैसे लक्षण आपको हो रहे हैं तो हो सकता है कि शायद आपको सर्दी जुकाम हो और इसकी वजह से आपको नोज ब्लॉक हो रही है। और यदि आपकी नाक में साथ साथ आँखों में भी दोस्तों खुजली हो रही है, छींके आने की समस्या हो रही है, तो हो सकता है कि आपको एलर्जी हो, इस वजह से आपकी नाक बंद हो रही हो। साइनसाइटिस में नाक बंद होने के साथ साथ चेहरे में दर्द होता है, बुखार, थकावट जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। और अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं
तो साइनसाइटिस आपको हो सकता है, इसके लिए डॉक्टर से ज़रूर से सलाह लें। और अगर आपको लगातार एक तरफ से ही नाक बंद हो रही है या एक ही तरफ से सांस लेने में परेशानी हो रही है, हो सकता है आपको डेविएटेड सेप्टम की समस्या हो, जिससे आप लगातार नेज़ल ब्लॉकेज का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, ड्राई एयर यदि होगा तो सर्दी के मौसम में या फिर एयर कंडीशनर वाले कमरे में रहने की वजह से आपकी जो नाक है वो बंद होती है, तो शुष्क हवा इसका एक कारण हो सकती है, आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि बंद नाक से राहत पाने के लिए आखिर क्या क्या किया जा सकता है। तो आपको जो फ्लूइड है दोस्तों, फ्लूइड का इंटेक आपको बढ़ाना है। पानी पीने से बलगम पतला होता है और नाक से आसानी से बाहर निकल जाता है। इसके लिए आप सूप ले सकते हैं, गर्म चाय भी आप पी सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं। भाप लेने से भी नाक के जो मार्ग हैं वो खुलते हैं, बलगम इससे पतला होता है। अब मैं आपको बंद नाक खोलने की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, यदि आपको आपके नेज़ल ब्लॉकेज का जो कारण है वो कॉमन कोल्ड है, तो इसमें 2 दवाइयाँ मेन निकल के आती हैं। एक है आर्सेनिक एल्बम 30 और दूसरी है नक्स भूमिका 30। आर्सेनिक एल्बम 30 वहाँ अच्छा काम करती है जहाँ पर नेज़ल ब्लॉकेज होने के साथ साथ नाक से पतला पतला डिस्चार्ज भी आता है, साथ में मरीज को छींकें आती हैं लगातार, उस केस में उपयोगी है। नक्स भूमिका वहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव है जहाँ पर ठंडी लग जाने के कारण आपको नेज़ल ब्लॉकेज स्टार्ट हुआ हो, और ख़ासकर मरीज़ शिकायत करते हैं कि रात के समय उनकी नाक अक्सर बंद हो जाती है, जबकि दिन के समय नाक से पतला डिस्चार्ज आता रहता है। बट जैसे ही रात का समय होता है, बिस्तर पर व्यक्ति लेटता है, उसकी नाक बंद हो जाने की समस्या होती है, तब आपको नक्स भूमिका का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको नेज़ल ब्लॉकेज का जो कारण है वो यदि आपके एलर्जिक राइनाइटिस है, जिसमें कि आपको छींके आना, नाक से पानी बहना और साथ में यदि नाक बंद हो जाने की समस्या जैसे लक्षण होते हैं, तो वहाँ पर आर्सेनिक एल्बम है, जैल्सीमियम है, सिनेपिस नाइग्रा है, ये दवाई महत्वपूर्ण होती है। जैल्सीमियम में हम क्या देखते हैं कि पेशेंट को एलर्जी के जो सिम्टम्स होने के साथ साथ हेडेक भी उसको फ्रीक्वेंटली होता है। और सिनेपिस नाइग्रा में हम देखते हैं कि अल्टरनेट नोस्ट्रिल्स उसके ब्लॉक होते हैं, एक नोस्ट्रिल्स बंद रहता है तो दूसरा खुला रहता है या बहता रहता है। तो यदि आपको नेज़ल ब्लॉकेज का कारण आपका यदि साइनसाइटिस है, तो इसकी जो मेन दवाई फिर वहाँ पर हो जाती है वो है काली बाइक्रोम 30। नेज़ल ब्लॉकेज होने के साथ साथ यदि आपको पोस्ट नेज़ल ड्रिप की भी समस्या है, तो इसी के साथ यदि आपको सांस लेने में दिक्कत होने के साथ साथ लॉस ऑफ स्मेल भी हो रही है, नाक की जड़ में एक दबाव सा महसूस हो रहा है, वहाँ पर दवा कारगर होती काली बाइक्रोम। नाक से चिपचिपा गाढ़ा गोंद की तरह डिस्चार्ज हमें इसमें देखने को मिलता है, तो वहाँ पर साइनसाइटिस के केस में हमें काली बाइक्रोम 30 का प्रयोग करना चाहिए नेज़ल ब्लॉकेज के लिए। 2-2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्टली ऑन टंग पीना है दोस्तों, इसको नाक में नहीं डालना है। यदि आपके नेज़ल ब्लॉकेज का कारण कोई नेज़ल पॉलिप है या आपको टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी हो गई है या फिर आपको डीएनएस की समस्या है, तो लेमना माइनर 30 एक दवाई मेन हो जाती है। नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ जाने के कारण, न कोई ओवर ग्रोथ हो जाने के कारण, पॉलिप के बढ़ जाने के कारण या टर्मिनेट हाइपरट्रॉफी के कारण यदि आपको नाक बंद होने की समस्या, नेज़ल ब्लॉकेज की समस्या है, तो इस तरह दोस्तों कई लोगों को खर्राटे का भी सामना करना पड़ता है। खर्राटे की समस्या यदि हो रही है नेज़ल ब्लॉकेज की वजह से, नेज़ल पॉलिप की वजह से, तो लेमना माइनर उसकी भी एक मेन दवाई हो जाती है। वही बच्चों के केस की बात करें तो बच्चों के केस में सेम्बुकस नाइग्रा एक बहुत अच्छी दवाई होती है, जहाँ पर नेज़ल कैविटी में ड्राइनेस के कारण नेज़ल ब्लॉकेज होता है। तो बच्चों के केस में ये बेस्ट दवाई होती है सिनेपिस नाइग्रा। बच्चों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है इस ब्लॉकेज के कारण, और वो रात में बिस्तर से उठ जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, उन्हें अपना दम जो है घुटता हुआ सा महसूस होता है, और अक्सर रात के समय बच्चा जो है वो अपना मुंह जो है खोलकर सोता है। और बच्चों के जो एडिनॉइड बढ़ जाते हैं दोस्तों, कई बार टॉन्सिल्स उनके बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से नेज़ल ब्लॉकेज होने पर सिनेपिस नाइग्रा 30 काफ़ी इफेक्टिव होती है। तो दोस्तों, वीडियो में बताई गई लगभग सभी दवाइयाँ 30 पोटेंसी में ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है नेज़ल ब्लॉकेज के लिए। डोज रहेगा सबका 2-2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्टली ऑन टंग। केस के अकॉर्डिंग आप इन्हें 1 दिन से लेकर 15 दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं और इसके आगे भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्रॉनिक साइनसाइटिस की समस्या है, एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या है, नेज़ल पॉलिप की समस्या है, डीएनएस की समस्या है, और यदि आप चाहते हैं कि आप बिना सर्जरी के ही इन बीमारियों से आप मुक्त हो जाएं, तो आप मेरे YouTube चैनल पर इन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। वहां पर बताई गई दवाइयों का आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं डॉक्टर पाटीदार, धन्यवाद।